यो व्हाट्स अप, दिस इज नमन और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दी अंगार बैच पे बीटेक थर्ड ईयर सीएस, बीटेक थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। ठीक है, और कौन से कॉलेज का स्पेसिफिकली बोलूँ तो जीएलयू यूनिवर्सिटी का। क्यों? क्योंकि मेरा उससे ज़्यादा ताल्लुक है, ऑब्वियस सी बात है। तो बीटेक थर्ड ईयर सीएस सिलेबस क्या होगा तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तुम लोग सेकंड ईयर में पढ़ के आ रहे होते हो वो होता है डीएसए। ठीक है, तो अब डीएसए से ही एक बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा विच इज़ डीएए। पर्सनली माय फेवरेट है और इसकी फुल फॉर्म होती है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती होती हैं? इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। वन ऑफ दैम इज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजरमेंट। जैसे कि तुमने कोई एल्गोरिथम लिखा तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से मेजर होगी, दैट कम्स इन डार्क। ठीक है, ये कौन, अब स्पेसिफिकली हम यहाँ पे कोडिंग की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे होते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात कर रहे होते हैं। मैथमेटिकली मतलब बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली नहीं, बट थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स की बात कर रहे होते हैं कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाती है। ठीक है, ठीक है, ओके। काफ़ी सारे हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, मास्टर थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत चीज़ें आएंगी, रिकर्सिव ट्री बनाएंगे, मतलब जिनकी मदद से आप रिकर्शंस और बाकी चीज़ों के डायनेमिक प्रोग्रामिंग वगैरह की यहाँ पे मतलब कि डिराइव कर पाओगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या होती है। और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आएंगे आपके यहाँ पे, हीप सॉर्ट वगैरह के बारे में बताएंगे, मर्ज सॉर्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, क्विक सॉर्ट वगैरह बताएंगे, और इनमें से कौन सा फास्ट है, किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, वर्स्ट केस, एवरेज केस, बिग रोटेशन, बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर। ठीक है, तो मज़ेदार सब्जेक्ट है। अगर डीएसए तुम्हें पसंद था तो ये तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है। नेक्स्ट सब्जेक्ट तो यहाँ पे तुम्हारे पास कौन सा है? नेक्स्ट सब्जेक्ट तुम्हारे पास है यहाँ पे वन ऑफ माई पर्सनली फेवरेट कहूँगा मैं, वन ऑफ द फेवरेट्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन यानी कि तुम इसको क्या कह सकते हो, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ठीक है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट तुम्हें बेसिकली बताता है कि हाउ डिड एंटायर कंप्यूटर साइंस बिगेन। ठीक है, कि कंप्यूटर साइंस की शुरुआत कैसे हुई, एंटायर कंप्यूटर साइंस, एंटायर सीएस, ये शुरुआत कैसे हुई, हाउ डिड ऑल बिगेन। तो सबसे पहले एक मशीन बनी, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करी गई, फिर ठीक है, ये उसका पार्ट है। साथ में ही अगर तुम इस सब्जेक्ट को पढ़ लोगे तो तुम लोग को समझ में आएगा कि कंपाइलर्स वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ डू कंपाइलर्स इवन वर्क। ये हमें एक लीड देगा कंपाइलर डिज़ाइन की तरफ। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट हो सकता है कि आपके पास अभी ना आए। ठीक है, बहुत ही मतलब रेयर ही चांस है कि अभी आएगा, क्योंकि जहाँ तक ये रिमूव कर दिया गया है। बट ये तुम्हें एक लीड देगा कि कंपाइलर कैसे बनते हैं, इसको अच्छे से पढ़ोगे तो। और जैसे कि आपने लिखा, मान लो आपने सी का प्रोग्राम या जावा का प्रोग्राम लिख रहे हो, आपने लिखा इंट नम इक्वल्स टू 10, अगर मैं सेमीकोलन मिस कर दूंगा तो क्यों एरर आता है, कैसे इन सब के रूल्स लिखे जाते हैं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ना कुछ ग्रामर होती है। ठीक है, तो ग्रामर जो होती है या मैं बोलूँ रूल्स जो होते हैं, वो रूल्स लिखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है ये भी बताया जाएगा इस सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत चीज़ें होंगी, इवैल्यूएशन होगा, मतलब इवोल्यूशन होगा चीज़ों का धीरे धीरे करके, ट्यूरिंग मशीन आएगी, उसके बाद फाइनली कंप्यूटर आएगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी। फाइनल ऑटोमेटा के बारे में देखेंगे, नॉन फाइनल ऑटोमेटा क्या होता है, मज़ा आएगा, स्टेट्स क्या होती हैं, ट्रांजिशन डायग्राम, बहुत कुछ होगा। ठीक है, चलो इसको भी रफा दफा करते हैं। बेसिकली क्या सब्जेक्ट है ये तो बता रहा होगा, एंटायर सीएस का जो बेस है, स्टार्टिंग ऑफ एंटायर सीएस कैसे हुई है, पूरी की पूरी सीएस की स्टार्टिंग कैसे हुई है। तीसरी आती है यहाँ पे, तीसरा सब्जेक्ट जो यहाँ पे लेके आएंगे वो कौन सा है? तीसरा है यहाँ पे मेरे पास डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। अब तुम में से कुछ लोगों का सवाल मालूम मैं बहुत ही कॉमन सेंस वाला बनता होगा कि भैया हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कंप्यूटर साइंस जो होती है वो 0101 पर वर्क करती है, और बिल्कुल सही पढ़ा था कि हम लोग को पता है कि 0101 ही बेसिकली क्या होता है, वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझ में आता है। ठीक है, अब भैया कंप्यूटर हमारा, जैसे कि मैं लिखता हूँ मान लो 10 का बाइनरी क्या हो जाएगा 1010। ठीक है भैया, चलो ठीक है, मान लीजिए कि नंबर्स को बाइनरी में लिख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, बट टेक्स्ट का क्या? चलो मान लिया भैया कि हमने लिखा है जैसे कि ए लिखा है, तो ए को भी कैरेक्टर वाइज अगर हम एस्की में कन्वर्ट करें तो बिकम 65, और 65 क्या बन जाता है 100001। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस्की कोड बोलते हैं। चलो ठीक है भैया, ये भी समझ गए कि हम लोग टेक्स्ट को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जहाँ पर बात आ गई एक इमेज या एक वीडियो को बाइनरी में कन्वर्ट करने की, अब यहाँ पे सबके तोते उड़ गए कि भैया उसको हम कैसे 1010 की फॉर्म में ला सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा। तो यहीं पे पॉसिबल कर देता है हमारा ये सब्जेक्ट विच इज़ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट मेरे भाई तुम्हारे लिए मालूम है क्यों है? सिर्फ इमेज और वीडियो कंप्यूटर की मेमोरी में किस तरीके से रिप्रेजेंट होती हैं, पिक्सल क्या होता है, कौन से फिल्टर्स होते हैं, ठीक है, और किस तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और कैसे करते हैं मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिकली
मैथमेटिकली कैसे एक इमेज के ऊपर सारी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ये किस में आएगा, ये आएगा तुम्हारा डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में। ठीक है, ठीक है। ऑल ऑपरेशन जैसे कि आपके हो गए फिल्टर्स हो गए। ठीक है, फिल्टर्स हो गए सब सिंपल, जैसे कि आपने ब्लर कर दिया इमेज को, स्मूथ कर दिया इमेज को, शार्प कर दिया इमेज को, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग कर दी इमेज की। ठीक है, तो ये सब किस में आएगा, फिल्टर्स में आएगा। ठीक है, सॉरी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर आएगा। ठीक, बढ़िया। इसका एग्जांपल दे दूँ जल्दी से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई। ठीक है, तो आई को मैं जहाँ पे जूम करूँ, ध्यान से देखना, अगर मैंने आई को जूम कर दिया तो मैं दिखाई देगा कि इस ब्लॉक के अंदर जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसमें जहाँ जहाँ पे आई लिखा हुआ है वहाँ के पिक्सल्स ऑफ हैं या ज़ीरो हैं, और जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे इमेज वाइट आ रही है, ऐसे मान सकते हो। ठीक है, तो कुछ ऐसे लिखा हुआ है 0 1 0 देन 0 1 0 देन अगेन 0 1 0 देन 0 1 वेट 0 1 0 और फिर फाइनली 0 1 1 1 1 1 1। तो कह सकते हो कि आई जो लिखा गया वो कैसे लिखा गया, कुछ इस तरीके से लिखा गया होगा बाइनरी की फॉर्मेट में। बट चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, पैडिंग आएगी, फिल्टर्स होंगे, बहुत कुछ आएगा, सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं। होपफुली कॉपी पेन लेके बैठे होगे, नोट डाउन कर रहे होगे। अगर मज़ा आ रहा है तो यार बहुत बढ़िया बात है, कमेंट देना कि भैया मैं समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ इतना मैं। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे ले आते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट सब्जेक्ट पहले इरेज कर दूँ इतना। नेक्स्ट सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ कंपटीशन हो गया। ठीक है, अगला आएगा यहाँ पे ऐसा सब्जेक्ट विच इज़ मिक्स ऑफ CN प्लस OS, यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि OS के भी फंडामेंटल्स को रिवाइज करवा देगा और CN के फंडामेंटल्स को भी रिवाइज करवा देगा। इस सब्जेक्ट का नाम है, गैस कर लिया होगा, नहीं कराया अगर तो सुन लो, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि CN और OS का थोड़ा शॉर्ट मिक्सर सा है। ठीक है, अब अच्छे तरीके से टेक्निकल भाषा में बात करूं तो यार क्या होता है ना कि तुम्हारे कई सारे जो डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो कि तुमने ATM पे गए, तो ATM भी नहीं, ये नहीं होता है कि ATM में खुद ही चेक कर लिया कि पासवर्ड और अकाउंट नंबर सही है कि नहीं। ये क्या करता है, सर्वर पे कॉल लगाता है। ठीक है, जैसे मान लो एक्सिस बैंक के तुमने ATM पे गए, वहाँ पे तुमने एंट्री भरी, तो अब क्या करेगा, ये एक्सिस बैंक के सर्वर पे वेरीफाई करेगा क्या आपका अकाउंट नंबर पासवर्ड वैलिड है, नहीं है। अगर एक्सिस बैंक को इसने वेरीफाई करने के लिए बोला, एक्सिस बैंक ने बोला कि नहीं भाई हमारे में तो नहीं है, एक काम करते हैं SBI से वेरीफाई करवाते हैं क्या उसके पास अकाउंट पासवर्ड है। ठीक है, SBI ने बोला कि मेरे पास भी नहीं है, तो अब क्या होगा, SBI बोलेगा एक काम करो तुम ना इनसे वेरीफाई करवाओ, किन से, PNB से, पंजाब नेशनल बैंक से। अब PNB ने बोला कि हाँ भैया मेरे पास तो ये है, तो अब ये डेटा रिक्वेस्ट भेज देगा वापस कि हाँ आप अलाउ कर दो, ये इसको भेज देगा कि हाँ ठीक है आप अलाउ कर दो, और ये इसको भेज देगा कि ठीक है मैं अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, काफ़ी सारे नोड्स बन गए। ठीक है, काफ़ी सारे सिस्टम्स बने। ठीक है, जो कि डेटा आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, सिस्टम्स बन गए जो आपस में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स बोलते हैं इनको। ठीक है, तो इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर कैसे डेटा फ्लो करेगा, कौन से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगा, ठीक है, और सेफली कैसे सारा का सारा ट्रांसफ़र होगा बिना किसी तरीके की एम्बिग्विटी के, यानी कि बिना किसी कन्फ्यूजन के। ठीक है, तो वो हम किस में कवर कर रहे होते हैं, वो हम लोग कवर कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर तुम लोग को CN भी दिखाई दे ही गया होगा। और OS की बताऊं तो यार इसमें ना डेडलॉक जैसी कंडीशन आती हैं, जहाँ पर डेटा ना ट्रांसफ़र हुआ जा रहा है ना वापस आ पा रहा है, तो ऐसे केस को हम बोलते हैं डेडलॉक, और ये चीज़ें आपको OS में देखने को मिलेंगी। इसमें थोड़ा DBMS का फॉर्मेट दिखाई देने को पड़ेगा, जहाँ पर हम लोग लॉकिंग की वगैरह की याद करेंगे थोड़ा बहुत, बट ये यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर पार्ट नहीं है, तो यू कैन जस्ट फॉरगेट दिस फॉर नाउ। अब मेजरली जो रिवाइज करवाएगा ये इन दो फंडामेंटल्स का करवाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास तो अगेन यहाँ पे सिस्टम्स दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का हम लोग बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अगला सब्जेक्ट जो कि अभी के लिए बोलूँगा कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में तो आखिरी सब्जेक्ट होने वाला है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, अब ये क्या है, इसका बहुत ही क्विकली एग्जांपल दूं। मान लो कि तुम लोगों ने गूगल सर्च पर डाला ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर या जो भी तुम बोलो, ठीक है, तो मेरे भाई एक बात बताओ कि इतने सारे रिजल्ट्स आए, ठीक है, और इनमें से गूगल को कैसे पता कि मेरे को यही वाला रिजल्ट चाहिए, कैसे पेज रैंकिंग काम करती है, ठीक है, कि मेरे को पहले पेज पर ये सब दिखाना है, दूसरे पेज पर वो सब दिखाना है, कौन सा लिंक पहले टॉप पे आना चाहिए, कौन सा लिंक बाद में आना चाहिए,
SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे काम करता है, 10 चीज़ें हम लोग बात कर रहे होंगे एक सिंपल सब्जेक्ट यानी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम के अंदर। वो सॉफ्टवेयर्स जिनमें से हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं, जैसे कि हो गया सर्च इंजन, ठीक है, जैसे कि हो गया सर्च इंजन, या फिर हो गया हमारा MongoDB डेटाबेस, ठीक है, MongoDB डेटाबेस। तो भाई साहब इनके अंदर हम लोग कैसे क्वेरीज को लगाते हैं और इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं, कैसे रैंकिंग काम करती है, सर्च इंजन कैसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स हम लोग यहाँ पे पता करेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम जो है उसका बहुत ही ऊपर से आइडिया हो जाएगा कि कैसे रैंकिंग काम करती है, रैंकिंग कैसे करते हैं लिंक्स की, और इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कैसे करते हैं, पता कैसे करते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है, ठीक है। तो रेलेवेंट डेटा का यानी कहूँ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन का रिट्रीवल कैसे होता है, हाउ, ठीक है। तो ये सब पढ़ोगे IRS के अंदर। तो बेसिकली ये तुम्हारे वो सब्जेक्ट्स हैं, ये हैं वो तुम्हारे सब्जेक्ट्स जिनके अंदर तुम लोगों का समय जाने वाला है, इफ़ आई से थ्योरेटिकली। होपफुली तुम लोगों ने अभी तक लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो जाके रिवाइज कर दो वीडियो को पीछे। इसके अलावा तुम्हारे सब्जेक्ट जो साइड सब्जेक्ट रहते हैं वो कौन से रहते हैं, सॉफ्ट स्किल्स रहेगा, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है, यहाँ पे आएगा तुम्हारे वर्बल सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है, यानी कि एक तरीके से बोलूँ तो ये बेसिकली तुम्हारी इंग्लिश रहती है, ठीक है, सिंपली इंग्लिश को ही कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है, तुम लिख के देख लो इंग्लिश ही होगी, ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिकल या फिर इसको बोलूँ क्वांट एंड क्वांट, ठीक है, क्वांट आएगा, ठीक है। ये क्या है तुम्हारी, ये है तुम्हारी 10th तक की मैथ्स, 10th की मैथ्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्वांट कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है तुम्हारे पास क्या, इस अब देखना यहाँ पे क्या है ना, तुम सोच रहे हो कि बहुत आसान है, नहीं, यहाँ पे काम है फास्ट कैलकुलेशन का। यहाँ पे तुम्हें ट्रिक्स सिखाई जाएंगी जिससे तुम फास्ट कैलकुलेशन करके इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो, ठीक है, यानी कि पहले राउंड्स को जिसमें एलिमिनेट होते हैं सबसे ज़्यादा बंदे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कौन सा आता है, उसके बाद आता है रीजनिंग, ठीक है। अब कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लगती होगी, ठीक है, तो रीजनिंग क्या होती है, वही यार कि यार ब्लड रिलेशंस हो गया, ठीक है, डाइज वाली प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है, डाइज वाली प्रॉब्लम हो गई, कैलेंडर वाली प्रॉब्लम्स हो गई, ये सब किस में आती हैं, रीजनिंग में आती हैं सारी की सारी, ठीक है। ये सब क्या होगा, सॉफ्ट स्किल का पार्ट हो गया। अब इसके अलावा किसकी क्लास लगती हैं, इसके अलावा तुम्हें लगेगी फुल स्टैक डेवलपमेंट की, अगर तुम लोग कोर CS के हो तो, ठीक है। फुल स्टैक डेवलपमेंट में कौन सी टेक्नोलॉजी फॉलो हो रही होगी, फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर आप लोगों का मर्न स्टैक यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा, ठीक है, MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट और Node.js, ठीक है, ये फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा 3rd ईयर तक का जो भी है, ठीक है। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको उसी वक्त बता दिए जाएंगे, और वो सारे के सारे मोस्ट लाइकली NPTEL के थ्रू होंगे आपके, ठीक है। कितने हो सकते हैं, प्रेज्यूमिंग कि 4 से 5 सब्जेक्ट NPTEL के रहेंगे आपके 3rd ईयर के अंदर, जिनमें से एक हो सकता है मशीन लर्निंग या क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो अब ये है बेसिकली कि 3rd ईयर के क्या क्या सिचुएशन रहने वाली है। अगर नोट डाउन कर लिया है तो बहुत बढ़िया है, कोई डाउट्स हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो। अगेन अंगार प्लस ठीक है, थोड़ा सा प्रमोशन बनता है, अंगार प्लस स्टार्ट हो चुका है, तो जिसको भी DSA विद जावा करने का इच्छा हो रही है कि भैया एक बार आपको चाहिए गाइड करने के लिए, तो यार हम लोग वापस आ चुके हैं। कॉस्ट बहुत नॉमिनल है, इट इज़ जस्ट 499, एंड अगर तुम इस वीडियो के देखने के बाद अगले 2 दिन के अंदर कर लेते हो एक्सेप्ट, ठीक है, तो तुम्हारा 499 है, वरना ये प्राइस अब बढ़ के वापस से 899 हो जाएगा। जो गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है वो भी आ सकता है, क्योंकि गेम डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पे कंपनी आ रही है। और बेसिकली तुम लोग को करना है क्या है कि theangarbatch.in पे जाना है, theangarbatch.in पे जाके कोर्सेज में सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे सारे कोर्सेज आ जाएंगे। जनरेटिव AI का कोर्स है, फुल स्टैक विद जेन AI का कोर्स है, DSA का कोर्स है, साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है, फ्लटर का कोर्स है, एवरीथिंग इज लिस्टेड। एंड एडवांस जावा अगर सीखनी है उसका भी कोर्स है, ठीक है, एडवांस जावा का। तो ये सब कुछ है, ठीक है। एंड इसके अलावा कुछ भी हो मेरे को पूछ सकते हो डेफिनेटली, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। और कुछ और पूछना हो तो डेफिनेटली पूछना, एंड पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।